झारखंड सरकार अब सरकारी डेयरी कंपनी मेधा डेयरी को बढ़ावा देगी और इसके तहत अब हर सरकारी कार्यालय के बाहर मेधा डेयरी के बूथ लगाए जाएंगे, जहां दूध के साथ तमाम डेयरी उत्पाद उपलब्ध रहेंगे। वहीं इस बारे में मेधा डेयरी के एमडी जयदेव विश्वास ने न्यूज बाइस्कोप से खास बातचीत करते हुए क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। अब मेधा डेयरी के सभी प्रोडक्ट सरकारी कार्यालयों के बाहर आपको मिलेंगे। जी हाँ, उससे पहले बता दें कि न्यूज बाइस्कोप देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अमित झा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेधा डेयरी के एमडी जयदेव विश्वास हैं, हमारे साथ बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अब झारखंड के जो सरकारी कार्यालय हैं उसके बाहर मेधा डेयरी के जो तमाम जो प्रोडक्ट हैं वो अब मिलेंगे, आखिर ये पहल कैसे क्या है? देखिए, मेधा जो है झारखंड सरकार का एक उपक्रम है और 2013 में मेधा का रजिस्ट्रेशन एक तरह से हुआ झारखंड में। धीरे धीरे हम 10,000 से लेकर के आज हम 2.5 लाख के आसपास दूध संग्रहण और हमारा जो विपणन है उसका काम कर रहे हैं। तो मेधा की पॉपुलैरिटी जो है उसकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को लेकर के है। दो इसके मुख्य महत्वपूर्ण पहलू हैं कि जो हमारा दूध है वो किसानों से, झारखंड के किसानों से एकत्रित किया हुआ है, गुणवत्ता उसकी सबसे बेहतर है, सबसे ताज़ा है, और इसी के चलते पिछले 10 सालों में हमने 20 गुने से भी ज़्यादा अपने दूध के खरीदी और मार्केटिंग में हमने बढ़ोतरी की है। लेकिन झारखंड में दूध का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, दूध का पोटेंशियल ज़्यादा है, और उसको मार्केट में अगर हम जब तक हम उसको और बढ़ावा नहीं देंगे अपने प्रोडक्ट्स को, तब तक हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान इस व्यवसाय से लगातार जुड़ रहे हैं, जो इसकी खासियत है जो हमारे सिस्टम की, कि हर 10 दिन के अंतराल पे किसान का जो है हम भुगतान करते हैं उनके सीधे बैंक खाते में। गुणवत्ता का टेस्टिंग उनके ग्रास रूट लेवल पे होती है, और ग्रास रूट लेवल पे होने के बाद उसका भुगतान सीधा उनके बैंक खाते में कर दिया जाता है। तो ये जो व्यवस्था है हमारे मार्केटिंग को और सुदृढ़ करने से होगी। तो इसको हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं, अपना सेल कैसे बढ़ाएं, तो इसी विषय पर हमारे माननीय मंत्री जी ने हमारी बैठक की थी, और उसमें उन्होंने ये निर्णय लिया कि मेधा के जो उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हम लोग नए बूथ और तैयार करेंगे। नए बूथ तैयार करने के लिए सरकार से हमको ज़मीन भी मिलेगी, साथ ही साथ जो हमारे सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पे भी उनको बूथ के लिए हमें स्टॉल मिलेगा या हमें ज़मीन दी जाएगी जहाँ पे हम बूथ का निर्माण करेंगे। तो ये उसी से यहीं से शुरुआत हुई है इस प्रक्रिया की। स्कूलों में बच्चों तक पहुंचना, बच्चों में मेधा के उत्पाद की पॉपुलैरिटी बढ़ाना, एक जो हम सामाजिक जो एक दायित्व अपना निभा रहे हैं किसानों को जोड़ करके उसको भी लोगों तक पहुंचाना कि ये झारखंड का जो ब्रांड है मेधा, ये झारखंड का अपना ब्रांड है, और इतना ताज़ा और इतना शुद्ध और इतना स्वच्छ दूध झारखंड में मिलना पैक्ड फॉर्म में बहुत मुश्किल है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार जो मेधा डेयरी का जो उत्पादन की जो क्षमता है वो कितना गुना वृद्धि हुआ है इसमें, और कितना आगे का क्या क्या इसमें? देखिए, पिछले साल हमारा जो औसतन दूध था लगभग 1,90,000 के आसपास था, जो हमारा संकलन था। मार्केटिंग में करीब करीब हम लोग 1,60-65 के आसपास हम लोग सेल्स हमारी फिगर थी। इस साल हम लोग 2.25 लाख के आसपास हमारा दूध का संकलन हम लोग करेंगे, और हमारी सेल्स भी 2 लाख को एक्सीड कर जाएगी। ये सिर्फ मैं लिक्विड मिल्क की बात कर रहा हूँ। प्रोडक्ट हम जाएं तो करीब करीब 30,000 लीटर और हमारा जोड़ दीजिए। तो और जहाँ तक आगे की योजना का सवाल है, अगले 5 सालों में हम लोग ये जो हमारा दूध संकलन है इसको बढ़ा करके हम लोग 5 लाख लीटर तक ले जाना चाहते हैं, और जो हमारा मार्केटिंग है उसको हम लोग लगभग 4 लाख लीटर ले जाना चाहते हैं लिक्विड मिल्क का। बाकी चीज़ें हम लोग मिल्क प्रोडक्ट जो हमारे आएंगे उससे हम लोग इसका दूध का जो हम उसका यूज़ करेंगे अपने प्रोडक्ट्स के लिए। इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए सरकार की तरफ से हमको 4 नए प्रोजेक्ट्स भी सैंक्शन किए गए हैं, क्योंकि दूध अगर बढ़ाना है हमको तो उसका जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने हमें एक प्रोडक्ट डेयरी के लिए 107 करोड़ रुपए की उन्होंने स्वीकृति दी है। एक पाउडर प्लांट 80 करोड़ रुपए का उन्होंने स्वीकृत किया है। एक डेयरी जमशेदपुर में और एक डेयरी गिरिडीह में लगभग 67 करोड़ रुपए दोनों का मतलब ईच वो हमें सैंक्शन मिला है। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जब ऐड होगा तो हमारी प्रोसेसिंग की क्षमता और हमारा जो पूरा का पूरा नेटवर्क है उसको स्ट्रेंथन करने में और मदद मिलेगी।
लोगों तक जो मेधा डेयरी की जो रिक्वायर्ड है, दूध की हो, दही की हो या तमाम जिसके प्रोडक्ट हैं, क्या मेधा डेयरी इस रिक्वायर्ड को फुलफिल कर पा रही है? बिल्कुल। देखिए, अगर हम अभी संक्रांति की बात करें, संक्रांति के समय में पिछले साल अगर हम देखें तो हमने करीब करीब 90,000 लीटर के आसपास, 90,000 केजी के आसपास दही बेचा था, जो कि हमारा एक मुख्य उत्पाद है इस पर्व को देखते हुए संक्रांति के समय। इस साल हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख केजी, समझिए कि लगभग 60-70% ज़्यादा पिछले साल की बनिस्बत हमने ज़्यादा दही बेचा। तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है हमारे लिए भी, और जो हमने क्षमताएं अपनी बढ़ाई प्लांट की, उसका रिजल्ट हम लोगों को इस बार बाजार में ये मिला कि हमें कहीं भी हमारे उत्पाद की शॉर्ट सप्लाई नहीं रही। पिछले सालों की बनिस्बत इस बार हम लोगों ने काफ़ी स्मूथली और काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे बाजार की जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल किया। सिमिलरली हमारे सारे जो दूसरे प्रोडक्ट्स की डिमांड थी, चाहे वो लिक्विड मिल्क की डिमांड हो, चाहे वो अन्य प्रोडक्ट्स की डिमांड हो, इस पर्व त्यौहार पे हमने पूरे मार्केट को कैटर किया और दिनों दिन ये मुझे लगता है कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाला है। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा कि कुछ किसान नाराज थे, उनके प्रतिनिधि मांडर में बैठक भी किए थे रेट कटौती को लेकर के, आखिर क्या उसका निदान क्या कुछ निकला? देखिए, रेट कटौती की बात नहीं है। आप एक बात को समझना पड़ेगा कि दूध के व्यवसाय में हमारे जो फैट एंड एसएनएफ जो उसके मेजर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसी के ऊपर दूध का प्राइस का निर्धारण होता है। अगर हमारा दूध हमको बीएमसी में, जहाँ पे हमारा दूध ठंडा होता है, जितना दूध प्राप्त होता है उतना दूध का हम भुगतान करते हैं। अगर कहीं पे किसी भी कारण से, चाहे वो मशीन की गड़बड़ी की वजह से हो, चाहे कहीं कोई अनियमितता हो रही हो, अगर हमको जितना वैल्यू का दूध हमने खरीदा है बीएमसी पर, उतना वैल्यू अगर हम वहाँ से डिस्पैच नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर है। अब वो दिक्कत हमारे लेवल पे मशीनों के साथ हो सकती है या लोकल वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उनको हम लोगों ने कल ही अपने किसान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और हम लोग एक कंसेंसस पे पहुंचे हैं कि किसी भी सूरत पे जो मैन मेड प्रॉब्लम्स हैं उन पे हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। लेकिन जहाँ पे मशीन की दिक्कत आ रही है, मशीन की वजह से कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं, तो सारे मशीनों को हमने रिप्लेस करने और रिपेयर करने का उनको आश्वासन दिया है और कुछ तरीकों पे हमने बातचीत की है, जैसे इन पे इनको हम लोग रिजॉल्व कर सकें और इस तरह की परेशानी हमारे किसान को भी ना हो। हमें ये बात समझना पड़ेगा कि हमारे किसान की बदौलत ही हमारा फेडरेशन का एग्जिस्टेंस है। अगर हम एक दूसरे के परिपूरक हैं, अगर किसान है तो जेएमएफ है और अगर हम जेएमएफ है तो किसान है। अब देखिए, जेएमएफ का इंपॉर्टेंस हमको कोविड के समय में समझ में आया था, किसानों को भी और हमें भी, कि कितना ज़्यादा डिपेंडेंस है किसानों का इस संस्था के ऊपर। हमने सिर्फ 5 शिफ्ट का दूध बंद किया था, उसमें हाहाकार मच गया था कि हमारा दूध हम किसान कहाँ लेकर के जाए। एक अश्योर्ड उनके पास इनकम जा रही है हर 10 दिन के अंतराल पे, और ऑपरेशंस में इस तरह की चीज़ें आती हैं और उसका निराकरण भी किया जाता है। इसीलिए दूध का जो व्यापार है, व्यवसाय है, इतना क्रिटिकल है कि हम लोग बहुत थिन मार्जिन्स पे काम करते हैं और इसके लिए बहुत स्ट्रांग मैकेनिज्म होना चाहिए कि आपकी जो क्वालिटी है वो हर लेवल पे बनी रहे। एक आखिरी सवाल रहेगा कि सर, बहुत सारे युवा आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया में पशुपालन से दूर हट रहे हैं और देखा जाए तो गांव में लोग भी बोलते हैं कि पशुपालन में जितनी इनकम है, तो ऐसे युवा को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं तो इसमें यह कहना चाहूँगा कि जो युवा आज यहाँ पे झारखंड में बैठे हैं और गांव में खासतौर पे अगर हैं और उनके पास थोड़ी सी भी ज़मीन है, तो उस थोड़ा सा एरिया फॉडर के लिए निकाल करके हरा चारा, क्योंकि जानवर का 70% कॉस्ट जो है वो हरे चारे के ऊपर जाता है, मतलब खाने पीने पे जाता है 70% कॉस्ट। अगर आप खरीद करके खिलाने जाएंगे, मार्केट इतना टफ है आज कि आप उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे, आपके लिए कभी भी प्रॉफिटेबल जो है वो बिजनेस नहीं बन पाएगा। इसीलिए इसको हम लोग एग्रीकल्चर के साथ जब भी जोड़ें इस व्यवसाय को, तब वो निश्चित रूप से उसको फायदे का उसके लिए जो है वो एक व्यवसाय बनेगा। कि एग्रीकल्चरल क्रॉप रेसिड्यू के साथ अगर हम जानवर को फीड कर रहे हैं, कुछ कैटल फीड भी खिला रहे हैं, मिनरल मिक्सचर खिला रहे हैं, जिससे जानवर की उत्पादकता भी बढ़ेगी, आपका खाने का खर्चा भी कम होगा, उत्पादन भी ज़्यादा होगा और समय पर आपको पैसा भी मिलेगा। तो ऐसे युवा जो गाँव में बैठे हैं, जिनके पास थोड़ी सी भी ज़मीन है जहाँ पर वो हरा चारा उगा सकते हैं, और ऐसे लोग भी जो आज हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं और उनके पास, क्योंकि हम लोग उनको फॉडर सीड्स, उनको नेपियर कटिंग्स और इस तरह की सारी सुविधाएं हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से झारखंड मिल्क फेडरेशन से उपलब्ध कराते हैं, ताकि जानवर को खिलाने का खर्चा उनका कम हो। हम लोग क्वालिटी कैटल फीड देते हैं कि उनको प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन मिले जानवरों को। हम लोग मिनरल मिक्सचर देते हैं जो एरिया स्पेसिफिक है। एरिया स्पेसिफिक मतलब इस जमीन में जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी है
वो उस एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर के माध्यम से जानवर को मिलती है, जिससे उसके ब्रीडिंग और उसका ईस्ट्रस साइकिल जो है वो रेगुलेट होता है और समय पे वो जो है हीट में आकर के वो गर्भ धारण करती है और किसान के लिए एक जो है समय पे बच्चा दे करके उसके लिए एक रनिंग जो है इनकम जो है वो चलता रहता है सालों भर। तो ये बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। हम लोगों ने देखा है हमारे सिस्टम में कई ऐसे लोग जो कि कोविड के समय में जिनकी नौकरी चली गई या बाहर के राज्यों में काम करते थे, वो वापस आकर के हमारे व्यवसाय से जुड़े हैं। कुछ लोग हमारे ऑपरेटर या दूध मित्र भी बने हैं, कुछ लोग इसको एक एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में आगे भी गाँव के लेवल पर भी काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा व्यवसाय है। बट ये जो कुछ समय पहले मुझे लगता है मेरे को भी यहाँ पे 8 साल हो गए इस फेडरेशन में, जो एक माइंडसेट था कि आज का पढ़ा लिखा युवा जो है जीन्स पहन लिया है और व्यवसाय से दूध उत्पादन से दूर हो रहा है, बट मुझे लगता है कि वो भ्रांति धीरे धीरे टूट रही है और ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग हमसे जुड़ भी रहे हैं और इस व्यवसाय से अच्छे से मतलब अपने आप को एसोसिएट करके अपना वो भविष्य बनाने में लगे हैं। तो ये थे हमारे साथ जयदेव विश्वास, जो कि मेधा डेयरी के एमडी हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है कि युवा अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आगे आएँ और सबसे मुनाफे का धंधा ये एक तरह से कहा जा सकता है। वैसे अब मेधा डेयरी के तमाम जो प्रोडक्ट हैं वो आपको सरकारी कार्यालयों के बाहर मिलेंगे। अब फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें और हमारे सहयोगी नूतन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।